नमस्कार, मैं दुर्गानंद झा हूँ और आज मैं आपको फादर्स हेल्प, जिसके राइटर है आर के नारायण जी, यह स्टोरी पश्चिम बंगाल बोर्ड के पाठ्यक्रम में भी शामिल है। दिस स्टोरी इज इंक्लूडेड इन द सिलेबस ऑफ वेस्ट बंगाल बोर्ड। Father's Help is the short story written by R. K. Narayan. Father's Help R. K. Narayan की लिखी एक लघु कथा है। In the novel, he portrays the life of a boy named Swami, who is mischievous but at the same time lovable. उपन्यास में उन्होंने स्वामी नाम के एक लड़के के जीवन का चित्रण किया है जो शरारती है लेकिन साथ ही साथ वह प्यारा भी है। This lesson is an extract from his famous novel मालगुडी डेज। यह पाठ उनके प्रसिद्ध उपन्यास मालगुडी डेज का एक अंश है। मैप ऑफ द स्टोरी की तरफ चलते हैं ताकि आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। ऑन मंडे मॉर्निंग स्वामी वॉज अनविलिंग टू गो टू स्कूल। सोमवार की सुबह स्वामी स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं था। स्वामी मेक्स एन एक्सक्यूज ऑफ हैविंग अ हेडेक। स्वामी सिरदर्द होने का बहाना बनाता है। ही convinces his mother, but father was stubborn and tells him to go to school. स्वामी अपने मम्मी को समझाता है लेकिन उसके पिता जिद्दी थे और उसे स्कूल जाने के लिए कहते हैं। फिर क्या होता है वो भी देखते हैं। स्वामी गिव्स विविड इमेजिनरी अकाउंट ऑफ हिज टीचर सैमुअल्स वायलेंट कैरेक्टर। स्वामी अपने शिक्षक सैमुअल के हिंसक चरित्र का ज्वलंत काल्पनिक विवरण देता है। फादर बिकम्स एंग्री विद द टीचर एंड राइट्स अ रूड लेटर टू द हेडमास्टर complaining against the teacher, यानी कि पिता शिक्षक से नाराज हो जाते हैं और शिक्षक के खिलाफ शिकायत करते हुए प्रधान अध्यापक को एक अशिष्ट पत्र लिखते हैं। Swami's conscience bothers him for making a false statement about Samuel. सैमुअल के बारे में गलत बयान देने के लिए स्वामी का विवेक उसे परेशान करता है। He reaches late to school. वह स्कूल लेट से पहुंचता है। The teacher shows concern and does not scold him. अध्यापक उसे डांटते नहीं है और चिंता व्यक्त करते हैं। स्वामी plans to disobey to make him angry. स्वामी उन्हें क्रोधित करने के लिए अवज्ञा करने की योजना बनाता है ना। अच्छा, फिर क्या होता है वो भी जानते हैं। He tries to trouble the teacher. He rushes to the headmaster's room with the letter which was written by his father. वह शिक्षक को परेशान करने की कोशिश करता है। वह पत्र लेकर प्रधानाध्यापक के कमरे में जाता है। He found the room locked. Peon informs that the headmaster is on leave. उसने कमरा बंद पाया। चपरासी ने उसे बताया कि प्रधानाध्यापक छुट्टी पर है। स्वामी डज नॉट डिलीवर द लेटर
He goes back home. His father snatched the letter away from Swami and tore it up. स्वामी पत्र वितरित नहीं करता है क्योंकि हेडमास्टर लीव पर थे, वह छुट्टी पर थे। वह घर वापस चला जाता है। उसके पिता जी स्वामी से पत्र छीन लेते हैं और उसे फाड़ देते हैं। अब आते हैं स्टोरी के थीम के तरफ। द मेन थीम ऑफ द स्टोरी इज how a boy uses a pretext for not going to school. The story depicts the child psychology and shows how a child's mind works to deceive out a trick for shirking his duty. This story also highlights the need of understanding between parents and children and the significance of ideal teacher-pupil relationship. कहानी का मुख्य उद्देश्य यह है कि एक लड़का स्कूल न जाने का बहाना बनाता है। कहानी बाल मनोविज्ञान को दर्शाती है और दिखाती है कि कैसे एक बच्चे का दिमाग अपने कर्तव्य से बचने के लिए एक तरकीब निकालने के लिए काम करता है। यह कहानी माता पिता और बच्चों के बीच समझ की आवश्यकता और आदर्श शिक्षक छात्र संबंधों के महत्व पर भी प्रकाश डालती है। एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टोरी की तरफ आते हैं। The story revolves around a school boy named Swami. Like some boys, he despises going to school and finds a pretext for not going to school. कहानी स्वामी नाम के एक स्कूली लड़के के इर्द गिर्द घूमती है। कुछ लड़कों की तरह वह स्कूल जाने से कतराता है और स्कूल न जाने का बहाना पाता है। On Monday morning, he decides not to go to school and makes an excuse that he has a headache. His mother allows him to stay home. When his father comes to know about this, then he becomes stubborn and tells him that he must go to school. यानी कि एक सोमवार की सुबह वह स्कूल नहीं जाने का फैसला करता है और बहाना बनाता है कि उसे सिर दर्द है। उसकी माँ उसे घर में रहने देती है, लेकिन आगे क्या होता है वो भी देखते हैं। जब उसके पिता इसके बारे में जानने के लिए आते हैं तो वह जिद्दी हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि उसे स्कूल जाना चाहिए। उसके बाद क्या होता है अब देखिए स्वामी क्या कहता है। स्वामी replies that he is unwilling to go to school late as Samuel sir would beat him. अच्छा, then Swami gives a brief but vivid imaginary account of Samuel's violent character and says that he is rude to the boys who go to school late. यानी कि स्वामी अपने पापा को क्या कहते हैं। स्वामी जवाब दिया कि वह देर से स्कूल जाने को तैयार नहीं है क्योंकि सैमुअल सर उसे पीटेंगे। जब स्वामी सैमुअल के हिंसक चरित्र के बारे में एक संक्षिप्त लेकिन विशद कल्पना देता है और कहता है कि वह उन लड़कों के प्रति असभ्य है जो देर से स्कूल जाते हैं। Hearing this, Swami's father, angered with the teacher, and writes a rude letter to the headmaster complaining against Samuel and gives it to Swami to deliver it to him.
यह सुनकर स्वामी के पिता शिक्षक से नाराज हो जाते हैं और सैमुअल के खिलाफ शिकायत करते हुए हेडमास्टर को एक अशिष्ट पत्र लिखते हैं और स्वामी को उसे यह देने के लिए देते हैं। इतना बात बढ़ गया, अब देखते हैं क्या होता है ना। ऑन द वे while going to school, Swami's conscience bothered him for making a false statement about Samuel. स्कूल जाते समय रास्ते में स्वामी की अंतरात्मा ने सैमुअल सर के बारे में झूठा बयान देने के कारण उसे परेशान किया। Going to school, he finds the teacher more genial and kinder than ever before. The teacher neither abuses him nor canes him. The boy, however, shows rudeness with the teacher and with a view to make him violent, he instigates by misbehaving with him. स्कूल जाकर वह पाता है कि शिक्षक बहुत ज़्यादा मिलनसार है और दयालु भी है। यानी कि स्कूल जाकर वह पाता है कि उसे शिक्षक पहले से कहीं ज़्यादा मिलनसार और अधिक दयालु मिलते हैं। शिक्षक न तो उसे गाली देते हैं, यानी कि उसे डांटते नहीं हैं, और न ही उसे पीटते हैं। लड़का हालांकि शिक्षक के साथ अशिष्टता दिखाता है और उसे हिंसक बनाने की दृष्टि से वह शिक्षक के साथ दुर्व्यवहार करके उस्काने की कोशिश भी करता है ना। अब देखिए क्या होता है। When the school is over, then he rushes to the headmaster's chamber. जब स्कूल का समय खत्म हो जाता है तो वह हेडमास्टर के चेंबर की तरफ भागता है उस लेटर के साथ। Seeing the room locked, he asks the peon and comes to know that he is on leave for a week. He does not deliver the letter and returns home straight. His father asks him about the letter, and then after Swami's response, he snatched the letter from his hand and tears it off and throw it into the waste paper box and mutters that he deserves the punishment of Samuel. जब स्कूल खत्म हो गया तो वह प्रधान अध्यापक के कक्ष में जाता है। कमरा बंद देखकर वह चपरासी से पूछता है और पता चलता है कि वह एक सप्ताह के लिए छुट्टी पर हैं। वह पत्र नहीं देता है और सीधे घर लौट जाता है। उसके पिता उससे उस पत्र के बारे में पूछते हैं और स्वामी की प्रतिक्रिया के बाद वह उससे पत्र छीन लेते हैं और उसे फाड़ देते हैं और बेकार कागज डिब्बे में फेंक देते हैं और बड़बड़ाते हैं कि सैमुअल की सजा का हकदार है। यानी कि पापा भी कहते हैं कि तुम सैमुअल सर के सजा के हकदार हो। ये हमारा फादर्स हेल्प का फर्स्ट पार्ट समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कि जल्द ही सेकेंड पार्ट यानी कि वो टेक्स्ट बुक की रीडिंग के साथ मैं आपको समझाऊंगा और साथ ही साथ सारे के सारे क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको करवा दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय। आप फिर से इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको समझ आए।